नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों में पद्य शिक्षण से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है, पद्य शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यमस्ति। पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रसानुभूति, संस्कार शिक्षणम, नीति ज्ञान प्रदानम या अभिव्यक्ति। तो पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है रसानुभूति और दूसरा होता है सौंदर्यानुभूति। सेकंड, पद्य शिक्षणस्य सर्वश्रेष्ठ विधिरस्ति। पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, समवाय विधि या अनुकरण विधि। पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि खंडान्वय विधि होती है। तीसरा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथनम अस्ति। भामहस्य, ममटस्य, विश्वनाथस्य या कुंतकस्य। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? विश्वनाथ का, विश्वनाथस्य। चौथा, दंडान्वय विधो दंडेन कै अभिप्राय। दंडान्वय विधि में दंड का क्या अभिप्राय है? दंड किसका प्रतीक होता है दंडान्वय विधि में? वर्ण, शब्द, विषय या वाक्यम? तो वाक्यम। दंड जो है ये वाक्य का प्रतीक होता है दंडान्वय विधि में। पांचवा, संस्कृत शिक्षणे अन्वयस्य द्वितीय भेदः वर्तते। संस्कृत शिक्षण में अन्वय का दूसरा भेद कौन सा होता है? दूसरा प्रकार कौन सा होता है? खंडान्वय, शब्दान्वय, दंडान्वय या अर्थान्वय। तो संस्कृत शिक्षण में अन्वय के दो प्रकार बताए गए हैं, दंडान्वय और खंडान्वय। तो दूसरा यहाँ पे पूछा है द्वितीय भेद है, तो खंडान्वय होगा। छठा, शुष्क विधि वर्तते। शुष्क विधि कौन सी होती है? व्याख्या विधि, भाषानुवाद विधि, गीत विधि या भाष्य विधि। शुष्क विधि तो भाषानुवाद विधि। ठीक है, भाषानुवाद विधि में छात्र रटकर लिखने में तो समर्थ हो जाता है, परंतु उसे रसानुभूति नहीं होती, अतः इसे शुष्क विधि कहा जाता है। सातवां, काव्यस्य प्रयोजनम अस्ति। यस्य अर्थ करते व्यवहार विधेय या सर्वाणी। काव्य का प्रयोजन, तो आचार्य मम्मट के अनुसार कार्य का प्रयोजन ये सभी होते हैं, तो राइट होगा ऑप्शन डी। आठवां, पद्य शिक्षण से विधि नास्ति। पद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो समवाय विधि। ठीक है, तुलना विधि, खंडान्वय विधि और दंडान्वय विधि ये पद्य शिक्षण की विधि हैं, लेकिन समवाय विधि जो है ये नाट्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। नौवां, भाष्य विधि उपयोगी भवति। भाष्य विधि उपयोगी होती है निम्न स्तर हेतु, प्राथमिक स्तर हेतु, उच्च स्तर हेतु या कोई नहीं। तो भाष्य विधि जो है ये उच्च स्तर हेतु उपयोगी होती है। 10वां, पद्य शिक्षणे पाठ योजनाया मुख्य बिंदुरस्ति। पद्य शिक्षण में पाठ योजना का मुख्य बिंदु कौन सा होगा? तो सस्वर वाचन। ठीक है, पद्य शिक्षण की पाठ योजना का मुख्य बिंदु होता है सस्वर वाचन। 11वां, अनुवाद शिक्षणस्य सर्वश्रेष्ठ विधिरस्ति। अनुवाद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि अनुकरण विधि, द्विभाषा विधि, मंत्रणा विधि या कथन विधि। अनुवाद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि द्विभाषा विधि। ठीक है। 12वां, अनुवाद शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यमस्ति। अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य चरित्र शिक्षणम, नीति ज्ञान प्रदानम, द्विभाषा ज्ञानम या सौंदर्यानुभूति। अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? द्विभाषा ज्ञानम। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य द्विभाषा का ज्ञान कराना है। यह अनुवाद मातृभाषा से संस्कृत तथा संस्कृत से मातृभाषा में हो सकता है। 13वां, अनुवाद शिक्षणस्य विधि नास्ति। द्विभाषा विधि, तुलना विधि, पुस्तक विधि या समवाय विधि। अनुवाद शिक्षण की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? तो समवाय विधि। हमने जाना था
नाट्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है समवाय विधि। 14वां अनुवादम कतिविधम भवति। अनुवाद कितने प्रकार का होता है? द्विविधम, त्रिविधम, चतुर्विधम या पंचविधम? अनुवाद कतिविधम भवति? त्रिविधम। ठीक है, 3 प्रकार का होता है अनुवाद। कौन कौन से? अक्षरस्नुवाद, छायानुवाद या भावानुवाद और तथ्यानुवाद। 15वां अनुवादस्य सर्वश्रेष्ठ प्रकार वर्तते। अनुवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा होता है? अनुवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रकार तथ्यानुवाद होता है। ठीक है, तथ्यानुवाद। 16वां सम्मेलने गोष्ठ्यांच का विधि प्रयुज्यते। सम्मेलन, गोष्ठी, साक्षात्कार इत्यादि में कौन सी विधि अधिक प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो द्विभाषा विधि। ठीक है, सम्मेलन, गोष्ठी, साक्षात्कार इत्यादि में द्विभाषा विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। 17वां अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं होता? द्विभाषा ज्ञानम, शुद्ध लेखनस्य योग्यतया संपादनम, विभिन्न भाषाणाम अज्ञानम या न जानामि। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं होता? तो विभिन्न भाषाणाम अज्ञानम, ये इसका राइट होगा। ठीक है, अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य विभिन्न भाषाओं का ज्ञान करवाना होता है और यहाँ अज्ञान लिखा हुआ है। ठीक है, तो राइट होगा ऑप्शन सी। और 18वां अनुवाद शिक्षणस्य पाठ योजनाया मुख्य बिंदुरस्ति। अनुवाद शिक्षण में पाठ योजना का मुख्य बिंदु, अनुवाद शिक्षण की पाठ योजना का मुख्य बिंदु कौन सा होता है? साक्षानुवाद। ठीक है, साक्षानुवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।